हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी योद्धाओं का सौ डिजिटल गुरु के प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि योद्धा बैच में हम लोग लाभ और हानि के आज लास्ट वीडियो की ओर है और मैंने पूरा चैप्टर आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है, जिसमें आपने बहुत आसानी से यानी बेसिक से लेकर और बेहतरीन सवालों की पूरी श्रृंखला आपने सीखी थी। सारे शॉर्ट ट्रिक सीखे थे और कैसे चंद सेकंडों में आपको सवाल सॉल्व करना है वो भी आपने सीखा होगा। तो मेरे सारे स्टूडेंट, मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूं, लाभ और हानि का एक बेहतरीन चैप्टर है और इसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इस चैप्टर में शॉर्ट ट्रिक से ज्यादा आप बेसिक से बनने वाले प्रश्न यानी आप उन प्रश्नों पे ज्यादा फोकस करेंगे जहां पे शॉर्ट ट्रिक का यूज नहीं होगा, लेकिन फार्मूला बेस वो सवाल होंगे। तो उन प्रश्नों पर जरूर ध्यान दीजिएगा और बेसिक के प्रश्न ही आपके यूपी कांस्टेबल पे उठने की पूरी संभावना होगी। तो मैं इसलिए कहूंगा कि बेसिक के छोटे प्रश्नों को अवॉइड मत करिएगा। वो ऐसे प्रश्न होते हैं कि वही प्रश्न आपको फंसाते हैं। तो मैं इस बात को कहूंगा कि थोड़ा सा आराम से प्रैक्टिस सेट को अच्छे से सॉल्व करिएगा, छोटे प्रश्नों को भी जरूर सॉल्व करिएगा। तो अब आज का ये लास्ट वीडियो हो रहा है और मैं चाहूंगा कि लाभ और हानि के जितनी भी आपके पास बुक्स है या कोई आंसर है उससे आप इन चीजों को जरूर सॉल्व करिएगा। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पीछे मैंने एक विविध का वीडियो दिया था जो लाभ और हानि के ऐसे प्रश्न थे जिसमें आपको सोच कर यानी अपनी आईक्यू से कि उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है वो चीज सीखा था। तो उसी के क्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि आज मैं क्या प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं। तो आज भी प्रश्नों की श्रृंखला उतनी बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में उठ चुके हैं और एक नहीं दो नहीं कई बार उठ चुके हैं और आगे भी ऐसे सवालों के आने की पूरी संभावना। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला ही प्रश्न देख रहा हूं बच्चों, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार बार ऐसे प्रश्न आए हुए हैं और एक ही बार यानी एक ही साल में 3 बार आया हुआ यह प्रश्न है। एसएससी एफसीआई में भी आया है, एसएससी सीजन में भी आया है, एसएससी 10+2 में भी आया है। तो सोचिए जब एक सवाल एसएससी एक साल के अंदर 3 बार उठा सकते हैं तो सवाल एसएससी के लिए कितना बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक मशीन बिक्री के लिए 27,500 रुपए में प्रस्तावित की। बिक्री के लिए यानी ये 27,500 उसका क्या था, विक्रय मूल्य था। लेकिन यदि वह उस पर 10% कम कीमत वसूल करे यानी वो 27,500 की ना बेचे, उससे कम कीमत में बेचे तो भी उसे 10% का लाभ मिल जाता है। तो पूछ रहा है कि उस मशीन का वास्तविक लागत मूल्य क्या था। तो देखिए बेहतरीन सवाल है। कह क्या रहा है सवाल, तो इस चीजों को ध्यान देंगे। पहले कह रहा है कि एक वस्तु को 27,500 बेचने का उसने सोचा, पर लेकिन इसमें बेचा नहीं। किस पर बेचा, इससे 10% कम पर बेचा। यानी कह रहा लेकिन यदि वह उस पर 10% कम कीमत वसूल करे, यानी इतने बेचने की वो सोच रहा था दुकानदार, पर लेकिन इतने में बेचा नहीं, इससे 10% कम रेट पर बेचा। तो 27,500 से आप 10% कम यानी 90/100 पहले आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। 0 9 5 45 की 5 हासिल आए 4 और 9 सके 63 और 4 67 6 आ जाएगा, 9 दूनी 18 और 18 और 6 हो जाएगा बच्चों 24। अर्थात वो इस कीमत पे ना बेचकर किस पर बेचा है, वस्तु को 24,750 में बेचा। यानी बेचना तो इस पर चाह रहा था लेकिन इस पर ना बेचा, 10% कम पर बेचा और वह कीमत कितनी बनी, 24,750 बनी। लेकिन इतने पर बेचने पर भी उस बंदे को लाभ हुआ कितना, 10% का लाभ हुआ। और पूछ क्या रहा है, वस्तु का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है वास्तविक लागत मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो आप जानते हैं लाभ और हानि किसके सापेक्ष होता है, क्रय मूल्य के सापेक्ष होता है, सीपी के सापेक्ष होता है। तो सीपी गुणे लाभ 110/100 बराबर कीमत क्या बनती, एसपी बनती। यानी जब क्रय मूल्य पर लाभ और हानि हो जाता है तो उस पे जो कीमत बनती है वो एसपी बनती है। तो सीपी गुणे 110/100 और विक्रय कीमत कितनी है, 24,750। अब बच्चों इसी को सॉल्व करना है। 0 से 0 ये कैंसिल हुआ। अगर मैं इसे 11 से काटना चाहूंगा तो देखिए ये 11 से पक्का कट रहा होगा। 11 दूनी 22, शेष कितना आया 2 हो गया 27। तो 11 दूनी 22, शेष कितना आया 5। तो 11 5 55 और ये 0, ये देखिए कितना आया 2250 आया और ये वाला 10 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा
22,500। और यही पूछ रहा था कि वस्तु का वास्तविक लागत मूल्य क्या है। तो वस्तु का वास्तविक लागत मूल्य कितना है बच्चों? 22,500 है, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए ये एसएससी का बेहतरीन सवाल 3 बार आया और एक ही साल में 3 बार आया, तो ये एक अच्छा सवाल था। इसे मैं चाहूंगा कि आप इन शब्दों से खेलता है एग्जामिनर आपसे, शब्दों की ही हेर फेर था, लेकिन अगर सवाल को 2-3 बार रीड करोगे तो वास्तविक तौर पे आपको समझ में आ जाएगा कि सवाल कहना क्या चाह रहा था। आते अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या है। अगला भी सवाल एसएससी 10+2 में आया हुआ सवाल है 2012 में। एसएससी में आया हुआ ये सवाल है और 2012 में आया हुआ है। कह रहा है कि ये एक आदमी 2,160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है। कितने? 2 पंखे खरीदता है और कितने में? 2,160 में खरीदता है। एक पंखे को 15% के लाभ पर और दूसरे को 9% की हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे पे ना लाभ होता है ना हानि। अर्थात इसका जानना है कि वो जितने का खरीदा था वस्तु उतने की ही बिक गई। लाभ और हानि कब नहीं होगा? जब जितने की खरीदे और उतने की ही बेच दे। तो ऐसे मामले में क्या होगा? उस व्यक्ति को ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो पूछ रहा है कि हर पंखे का क्रय मूल्य, यानी दोनों पंखे का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि दोनों पंखों का क्रय मूल्य कितना है? 2160 या 2160। अब देखिए पहले वाले अगर वस्तु का यानी पंखे का मैं क्रय मूल्य x मान लूं तो दूसरे वाले पंखे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2160 से पहले वाले पंखे का क्रय मूल्य भाई घटा देंगे। तो एक पंखे का क्रय मूल्य आपने x मान लिया तो दूसरे पंखे का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 2160 माइनस x हो जाएगा। पर क्या रहा है कि पहले वाले पंखे को यानी एक पंखे को 15% के लाभ पर बेच रहा है, तो इसको बेच रहा है 15% के लाभ पर। तो लाभ हानि किसके सापेक्ष होगा? क्रय मूल्य के ना। तो x गुणे 115/100। तो ये क्या बन गई? पहले पंखे का विक्रय मूल्य बन गया। और दूसरे वालों क्या कह रहा है? 9% की हानि पर। तो लाभ हानि किसके सापेक्ष? क्रय मूल्य के सापेक्ष। गुणे 9 यानी 91/100। ये दूसरे वाले पंखे का एसपी बन गया। कहा इस सौदे में उसे ना तो लाभ हुआ ना हानि, यानी दोनों को बेचा तो, लेकिन जो कुल विक्रय कीमत मिली या कुल विक्रय कीमत मिली वो 2160 ही है। यानी जितने का खरीदा था उतने का बेच रहा था। तो यानी इस वाले एसपी को 1 मान लो, इस वाले एसपी को 2 मान लो। यानी SP1 और SP2 जोड़ने के बाद जो उसे कीमत मिल रही है, जो उसके जेब में पैसा आ रहा है वो 2160 ही आ रहा है। तो यानी दोनों को जोड़ लीजिए और प्लस 2160 माइनस x 91/100। और जो कीमत आ रही है इन दोनों का वो वही आ रही है 2160। तो ही तो हुआ, यानी बेच तो रहा है लेकिन जो बेचने के बाद जो कुल पैसा आ रहा है वो 2160 ही आ रहा है। तो जितने का खरीदा था उतने का बेच रहा है। तो ऐसी ही कंडीशन में क्या होगा? ना लाभ होगा ना हानि होगा। अब बच्चों इसी को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का सबसे आसान ढंग मैं बताऊं, दोनों के सब कॉमन लेकर इधर ही भेज दीजिए तो फौरन सॉल्व हो जाएगा। 115x, ये लाइन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और प्लस जब 21 यहां पर ये देखिए, जब 91 का गुणा होगा तो 2160 गुणे 91 माइनस 91x बराबर 2160 गुणे 100 कर लीजिए, क्योंकि यहां का दोनों कॉमन होकर इधर जब बराबर किधर आएगा तो गुणे में चला जाएगा। तो अब बच्चों देखो यहां बारीकियों से सीखना है कैलकुलेशन को भी। तो अगली लाइन में देखते हैं क्या हो जाएगा बच्चों। 115x और ये 91x है, जब घटेगा ना बच्चों तो कितना आएगा? इधर का 9 उधर का 15 और 9 आ जाएगा 24x। तो 24x बराबर 2160 गुणे 100। और ये 2160 जब इधर आ जाएगा तो घट जाएगा 60 गुणे 91। देखिए 24x बराबर 2160 कॉमन ले लिया तो 100 माइनस 91। जब इसे सॉल्व करेंगे ना बच्चों तो 24x बराबर ये आपका आ जाएगा 2160 और गुणे 9, क्योंकि 100 से 91 घटेगा 9। अब देखिए बच्चों इसे काट सकते हैं, 3 से मैं काट सकता हूं, 3 8 24 और 3 3 का 9। और ये 8 से देखिए कट रहा होगा बिल्कुल
8 दूनी 16 होता है और 8 दूनी 16 के बाद ये बच जाएगा 5, तो बिल्कुल कट रहा है। 8 दूनी 16 और 5 बच जाएगा, हो गया 56, 8 7 56, ये देखिए कितना आया 270। तो x बराबर गुणा करेंगे 3 0 0 70 की 21 की 1 और 3 3 6 6 2 8, x बराबर कितना आया 810। यानी पहली वाली वस्तु का क्रयमूल्य 810 आया। तो दूसरे वाले वस्तु का कितना होगा 2160 से आपको 810 घटाना है। तो देख रहे हैं 2160 से 810 घटाएंगे तो 1350 आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा, ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। एसएससी 10+2 में एक बेहतरीन सवाल आया था। तो ऐसे प्रश्नों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 40% लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तु का विक्रय कीमत 700 निर्धारित किया। इस बात को आप समझ रहे हैं, यानी वस्तु का कुछ लागत कीमत थी, उसे 40% लाभ अर्जित करने के बाद उस वस्तु का विक्रय कीमत यानी एसपी कितना हो गया 700 हो गया। क्योंकि कीमत में इस स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, अतः उसने 10% लाभ पर विक्रय कीमत तय करने का निर्णय लिया। तो नई विक्रय कीमत ज्ञात कीजिए। अगर इस सवाल को बच्चों आप सॉल्व करना चाहेंगे ना, तो एक मैंने आपको सॉर्टिंग दी थी SP1 अपान SP2 बराबर 100 प्लस प्रॉफिट 1 का परसेंट अपान 100 प्लस प्रॉफिट 2 का परसेंट। यहां पे लॉस का भी परसेंट आता था, लेकिन सवाल यहां पर क्या कह रहा है, सवाल यहां पर कह रहा है लाभ की ही बात कर रहा है। तो अब देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है कि पहले वस्तु की कीमत 700 निर्धारित करता है, तो बंदे को क्या होता था 40% का लाभ होता था। कह रहा 10% का लाभ अर्जित करने के लिए इस वस्तु को कितने में बेचनी चाहिए, SP2 का पूछ रहा था। तो इससे भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, इससे भी आ जाएगा, ये शॉर्ट ट्रिक से भी सवाल आ जाएगा। लेकिन यहां पर सवाल शब्दों से खेला है एग्जामिनर ने यहाँ पे, है तो ये इसी टाइप का SP1 अपान SP2। फिर भी मैं इस सवाल को आपको एक्सप्लेन से मैं बताना चाहूंगा, इसलिए मैं लेकर आया हूं इस सवाल को यहाँ पर एक्सप्लेन से, कि अगर वाकई में कभी एग्जाम में आप भूल जाएं कि इसका शॉर्ट ट्रिक क्या थी या इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, ये समझ ही नहीं आ रहा कि SP1 अपान SP2 वाले से शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व होगा। यानी जब दो वस्तु बेची जाती है, यानी दो वस्तु दो विक्रय कीमत में, यानी एक वस्तु दो विक्रय कीमत में बेची जाती है, ये तब का है। ये सवाल उसी पर आधारित है। लेकिन नहीं मान लिया, भूल गया, तो आइए मैं आपको सिखा रहा हूं ना कि कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्या कहा कि वस्तु की विक्रय कीमत कितनी है 700, तो उसमें प्रॉफिट कितना ले रहा है 40% का लाभ ले रहा है ना। लाभ हानि किसके सापेक्ष होती है, याद है ना आपको, क्रय मूल्य के सापेक्ष। CP गुणे 140 बटे 100 बराबर SP होता है ना। तो CP गुणे 140 बटे 100 बराबर 700। 0 से 0 कैंसिल, 14 पंचे 70। तो CP यानी 500। यानी जिस वस्तु के बारे में ये गेम हो रहा है या बेचा जा रहा है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 500। अब पूछ रहा है 10% लाभ अर्जित करने के लिए, यानी प्रॉफिट 10% कहा जाए केवल, तो कितने में बेचेगा। तो लाभ हानि किसके सापेक्ष बच्चों, क्रय मूल्य के सापेक्ष। 110 बटे 100 बराबर SP। तो सॉल्व करते हैं तो 11 55 55, यानी अगर वो 550 की बेचे तो बंदे को 10% का लाभ होगा। और यही सवाल पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर बी सही हुआ 550। अगर वाकई में आप एक्सप्लेन यही है उसका SP1 अपान SP2 का, कि जब एक वस्तु दो कीमत पर बेची जाए, तो ये अगर उससे भी आप सॉल्व करते हो शॉर्ट ट्रिक से, तब भी ये आंसर आता है और इतना ही आंसर आएगा। तो ये एक्सप्लेन था, इसको भी आप सीख लीजिए, आपके लिए फायदेमंद ही होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न क्या है और कितना बेहतरीन प्रश्न है। बच्चों मैं फिर आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि देखिए ये लाभ और हानि का चैप्टर या आज का लास्ट वीडियो है, तो जो भी आपके पास बुक्स है जो मैंने आपको बताई है, अगर उन बुक्स से आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं फिर भी आप अपनी राय से कोई भी बुक से पढ़ रहे हैं ना,
तो अब चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ है और सारे प्रश्नों को एक एक प्रश्नों को कम से कम 2-2 बार हल करिएगा। और मेरे वीडियो के जो प्रश्न होते हैं तो उनको तो जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि मैं जब प्रश्न छांटता हूं ना या ढूंढता हूं ना, तो ये मेरे दिमाग में होता है कि मेरे बच्चों का ये कौन सा एग्जाम आने वाला है और कौन सा मैं बैच चला रहा हूं। तो मेरा फोकस एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल का ही एग्जाम होता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस एग्जाम में बेसिक के बेहतरीन प्रश्नों को आप मत छोड़िएगा। तो जो भी आपके पास आंसर है या जो भी आपके पास बुक है उससे जरूर सॉल्व करिए और प्रैक्टिस को थोड़ा सा और बढ़ाइए। अब मेरी एक और आपसे विनती है कि जितने चैप्टर मैंने कंप्लीट किए हैं उन्हें एक बार फिर से आप दोहरा लीजिए, उन चैप्टरों को फिर से आप दोहरा लीजिए। जैसे मैंने पीछे कंप्लीट क्या क्या आपको किया है, औसत कंप्लीट कर दिया है, लाभ हानि का चैप्टर मैंने कंप्लीट किया, औसत कंप्लीट किया है, एलसीएम एचसीएम मैंने कंप्लीट किया है, अनुपात मैंने कंप्लीट किया है, आयु का मैंने कंप्लीट किया है, प्रतिशत का मैंने कंप्लीट किया और ये लाभ और हानि का भी कंप्लीट होने जा रहा है आज से। तो इसलिए मैं कहूंगा कि पीछे जितने भी आपके चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए उन्हें एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि छुट्टियों का अभी 5-6 दिन छुट्टियां हो जाएंगी। तो इस दौरान त्योहार मनाइए, जरूर मनाइए, पर एक टारगेट बनाइए कि मेरा टारगेट वही है। तो फेस्टिवल जरूर मनाइएगा, मैं इस बात को कह रहा हूं, पर पढ़ाई में थोड़ी सी टाइम थोड़ा सा कम कर लीजिए, पर पढ़िएगा जरूर। ऐसा नहीं कि अब त्योहार आ गया तो बिल्कुल से पढ़ाई बंद मत करिएगा, पढ़िएगा जरूर, पर थोड़ा सा टाइम कम। बस इतना मैं कहूंगा कि पीछे जितने चैप्टर आपके हो गए उन्हें प्लीज एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। हो सकता है वो कोई चीजें भूली होंगी तो फिर से आपके दिमाग पे आ जाएंगे और आप बेहतर अपने लिए करेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यूपी उप निरीक्षक 2017 में आया हुआ है, यूपीएसआई का प्रश्न है बच्चों, कांस्टेबल में आने की उम्मीद हो सकती है। कह रहा है कि आसिफ एक फुटकर विक्रेता ने 2 मोबाइल फोन 6,000 रुपए प्रत्येक की दर से बेच दिया। प्रत्येक की दर से, इस शब्द को सोचिएगा, 2 फोन खरीदा और प्रत्येक को 6,000 की दर से बेचा। एक को 20% के लाभ पर, दूसरा हानि पर बेचा। पर कितने हानि पर बेचा ये नहीं कह रहा, लेकिन उसे 4% की हानि हुई। तो जिस मोबाइल को हानि पर बेचा गया उस हानि का प्रतिशत बताना है। कुछ नहीं बच्चों, छोटा सवाल है, देखिए आइए एक्सप्लेन से सॉल्व करते हैं, बहुत आराम से और बहुत आनंद आने वाला है। प्रश्न को अगर सॉल्व करेंगे ना बच्चों कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते, देखिए कह रहा है कि दोनों मोबाइल को 6-6 हजार की दर से बेचा। तो अगर बेचा तो कुल बिक्री कीमत कितनी हुई, यानी कुल बिक्री कीमत कितनी हुई बच्चों, 12,000 कुल बिक्री कीमत हुई। कुल की मैं बात करूं, 6,000 में एक फोन को बेचा, 6,000 में दूसरे फोन को बेचा, तो कुल कितने में बेच दिया, कुल बेचा 12,000 की। और कह रहा है पूरे सौदे में यानी पूरे लेन देन में 4% की हानि हो रही है, 4% की हानि हो रही है। तो पहले कितने का दोनों फोन खरीदा था ये आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए लाभ और हानि किसके सापेक्ष, क्रय मूल्य के सापेक्ष, 4% की हानि, 100 में से 4 गया 96। अब देखिए इसे सॉल्व करना चाहूंगा तो 12,000 था तो 12×8 96 होता है। अब देखिए बच्चों अगर काटना चाहूंगा 4 से तो 4 दूनी 8 और 25 चौको 100, और इधर मैं काटना चाहूंगा तो ये 500 आ जाएगा और 25 पंचे 125 होता है। अर्थात कि ये फोन बंदे ने खरीदा था 12,500 का। आई बात समझ में कि 12,500 का फोन दोनों मिलकर खरीदा था और बेच कितने में रहते, 6-6 हजार की दर से दोनों को बेचा। अब देखिए बच्चों काम क्या करना है, पहले वाले फोन को बेच रहा था 6,000 में, जिसमें वो प्रॉफिट पा रहा था 20%। तो पहले वाले फोन का क्रय मूल्य आप ज्ञात कर सकते हैं। तो लाभ और हानि किसके सापेक्ष, क्रय मूल्य के सापेक्ष 6,000, और तो 12 पंचे 60, ये 500 और 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना आया बच्चों, 5,000 आया। यानी पहले वाली जो वस्तु बेच रहा था, वो जो 6,000 की बेच रहा था पहला वाला फोन, जिसमें 20% का लाभ हो रहा था, वो वास्तविक में कितने का खरीदा था, वो 5,000 का खरीदा था। तो आप खुद बताइए, दोनों को बेच रहा था, दोनों को खरीदा था 12,500 में खरीदा था, और पहला वाला फोन उसमें कितने का था, 500 का था, 5,000 का था। तो दूसरे वाले फोन का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 5,000 का भाई घट जाएगा, तो 7 5 12, 7,500 था दूसरे वाले फोन का क्रय मूल्य। बात को समझिए फिर से, पूरी चीजों को, सवाल बड़ा है।
दोनों फोन को खरीदा कितने का था, 6,000 का बेच रहा था, तो कितने का बेचा दोनों फोन को, 12,000 का दोनों फोन को बेचा। और पूरे लेन देन में उसे क्या हो रहा था, 4% की हानि हो रही थी। तो दोनों फोन का क्रय मूल्य यानी दोनों फोन को कितने में खरीदा था, तो दोनों फोन को खरीदा था 12,500 की रेट में खरीदा था। अब एक वस्तु जो पहला फोन था, पहला वाला फोन था, उसमें क्या कहा कि 6,000 का बेच रहा था, 20% का लाभ हो रहा था। तो पहले वाले फोन का मैंने क्रय मूल्य सॉल्व कर लिया, CP1 यानी पहले वाले फोन का क्रय मूल्य कितना है, 5,000। दोनों फोन खरीदे जाते हैं 12,500 के, दोनों फोन खरीदे जाते हैं 12,500 से, और उसमें से एक फोन 5,000 का है, तो दूसरा फोन कितना हो जाएगा, 7,500। इनको देखिए, दोनों फोनों के क्रय मूल्य को जोड़ेंगे, फिर यही आ जाएगा, देख लीजिए, दोनों फोन के क्रय मूल्य को जोड़ेंगे तो ये देखिए इतने का ही आ जाएगा। अब आपको वहां लॉस का परसेंट, अब देखिए दूसरा वाला फोन बेच कितने का रहा है, 6,000 का, लेकिन खरीदा कितने का था, ये देखिए आ गया दूसरे वाले फोन का 7,500 का। तो सीधी सी बात है, हानि ही तो हो रही है, और उसी हानि का प्रतिशत ज्ञात करना। तो हानि का प्रतिशत क्या होता है, अंतर कितना, यानी हानि कितने की हो रही, 1,500 बटे CP होता है क्रय मूल्य 75 गुणे 100, और इसी को काटना चाहूंगा, 15 × 75 और 5 दूनी 10। अब देखिए 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो। देखिए बड़ा सवाल था, SI का था, लेकिन पर ये आएगा किसको, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ये चीजों को ध्यान दीजिएगा कि ऐसे सवालों को इसी तरह आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आते हैं अगले सवाल की ओर, कि अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल भी UPSI 2017 में आया हुआ सवाल है। देखिए बच्चों, अब आपको फील हो रहा होगा ना कि बेहतरीन सवाल आ रहे हैं। बच्चों ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, बेसिक से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। बार बार कह रहा हूं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं मैं प्रश्न ले आया हूं तो हाँ, आप इन प्रश्नों को सीखो, जरूर सीखिए, पर आप टारगेट ये बनाइए, आपका कांस्टेबल का एग्जाम है, सवाल बेहतरीन आएंगे पर छोटे प्रश्न आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर भी समझ रहा है कि बच्चे के पास टाइम कम होगा, और उस टाइम बाउंडेशन में वो ऐसे प्रश्न देंगे कि आप कम समय में उन प्रश्नों को सॉल्व करें। तो फिर भी आपको सीखना है, और मेरा ये दायित्व है, मेरा ये फर्ज है कि मैं आपको बेहतरीन प्रश्न भी सिखाऊं। तो आते हैं अगले प्रश्न की ओर, कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति 200 रुपए में 2 शर्ट खरीदता है, खरीदने की बात कर रहा है, कौन कितने में खरीद रहा है ये नहीं मालूम। 200 रुपए में 2 शर्ट खरीद रहा है। यदि एक शर्ट को 20% के लाभ पर और दूसरे को 80% के लाभ पर बेचता है, तो दोनों शर्टों के बिक्री मूल्य बराबर, यानी दोनों जो शर्ट है उनका बिक्री मूल्य बराबर। लेकिन अगर वह पहली शर्ट को 30% के लाभ पर और दूसरी शर्ट को 25% के लाभ पर बेचता है, तो दोनों शर्ट के बिक्री मूल्यों का योग क्या है। बेहतरीन सवाल है बच्चों, दो सवाल यहां सॉल्व करा रहा है, एक सवाल में 2 सवाल ऐड हैं। तो आते हैं सवाल को सॉल्व करते हैं। कहा 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 2,000। तो एक वस्तु के क्रय मूल्य को क्या मान लेंगे, x, तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 2,000 माइनस x, ये हो गया। कह रहे एक को 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो x गुणे 20% का लाभ 120 बटे 100, तो ये क्या हो गया SP1। और दूसरे वाले को कह रहा है कि किस पर बेच रहा है, 80% के लाभ पर, तो 180 बटे 100 बराबर SP2। पर कहा क्या कि दोनों वस्तुओं की बिक्री कीमत बराबर है, यानी SP1 और SP2 क्या है, आपस में बराबर है। देखिए कहा ना कि दोनों शर्ट का बिक्री मूल्य बराबर है, यानी इसका बिक्री मूल्य यानी SP1 और इसका बिक्री मूल्य यानी SP2 दोनों बराबर हैं। तो अब आपको क्या करना है, दोनों को बराबर कर देना है। तो 120x बटे 100 बराबर 2,000 माइनस x गुणे 180 बटे 100। इसी को बच्चों पहले सॉल्व कर लीजिए आराम से। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हुआ, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12 और 6 3 18। अब देखिए सॉल्व करना है, 2x और ये 3 अंदर जाएगा तो 6,000 माइनस 3x,
और 3x उधर जाएगा तो 5x हो जाएगा। 5x बराबर 6000, 5 से काटेंगे तो 12 पंचे 60, यानी x की वैल्यू आई 1200। अर्थात पहली वाली वस्तु का क्रयमूल्य कितना 1200, तो दूसरी वाली वस्तु का क्रयमूल्य कितना हो जाएगा 800। तभी तो दोनों का क्रयमूल्य जोड़ के कितना हो गया 2000। यानी पहले वाली वस्तु का क्रय मूल्य मिल गया आपके हाथ में 1200 और दूसरे वाली वस्तु का क्रय मूल्य मिल गया 800। अब देखिए, अब सवाल, दूसरा सवाल इसी में से शुरू होता है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि यदि पहली शर्ट को 30% के लाभ पर बेचे, इसको यानी पहली वाली शर्ट किस पर बेचे 30% के लाभ पर बेचे, तो इसका पहले हमें क्या निकालना है बिक्री कीमत, और दूसरी वाली शर्ट को 25% के लाभ पर बेचे, तो 800 गुणे 25%, 125/100 बराबर ये दूसरी, ये पहली ये दूसरी। ये सवाल अलग था, ये सवाल अलग है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए गुणा करेंगे, 12 0 0 12 36 की 6, 3 12 का नाम 12, 12 3 15, यानी पहली वाली शर्ट कितने में बेचेगा 1560 की, और दूसरी वाली शर्ट भी सॉल्व कर ले रहे हैं, तो 25 8 जब जाएगा 5 8 40 और 8 2 16 और 4 2 और 20 हो जाएगा, 8 का नाम 8, 8 2 10। अब देखिए दूसरी वाली वस्तु कितने की बेच रहा है 2000 की बेच रहा है, तो पूछ रहा है दोनों शर्टों के बिक्री मूल्य का कुल योग, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2000 में 1560 जुड़ेगा तो 3560 आएगा। 3560 है, या मैं कहीं शायद गलत कर रहा हूं बच्चों, ये देखिए यहां पे थोड़ा सा गलत कर रहा हूं। 8 5 40 आया कितना 4 आया, 8 2 16 और 4 20 हो गया, आया 2 8 का नाम 8, 8 2 10। बच्चों मैं भी इंसान हूं, सॉरी मैं बोल रहा हूं, कैलकुलेशन मेरी गलत हो गई, तो मैं भी इंसान हूं। 2-3 दिमाग चलते हैं, एक तो क्या लिखना है क्या बोलना है, और यहां से कौन सा प्रश्न अगला होगा, तो ये चीजें मुझसे भी गलतियां हो सकती। कह रहा है कुल योग, यानी दोनों को जोड़ना है, तो 1560 में 1000 जोड़ोगे तो 2560 आएगा कुल एसपी। यही पूछ रहा था कि दोनों वस्तु को कितने की बेचेगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हुआ। कितना सही हुआ? ऑप्शन नंबर 20 सही हुआ है। चलते हैं अगले में कि अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला भी सवाल देखा जाए तो आपकी यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है। सवाल क्या है? कह रहा सुधा ने 80 रुपए में एक किताब खरीदी। कितने में? 80 रुपए में खरीदी, फिर 90 रुपए में उसे राधा को बेच दिया। यानी सुधा ने राधा को बेचा, सुधा ने राधा को वापस उसे 100 रुपए में खरीदा। यानी सुधा ने राधा से वापस 100 रुपए में खरीदा, तो सुधा के लिए नुकसान का प्रतिशत क्या था? यूपीएसआई में आया है। सवाल तो छोटा है लेकिन आपको उलझा रहा है, तो देखते हैं क्या उलझा रहा है। कह रहा सुधा एक लड़की जिसने एक किताब कितने में खरीदी? 80 रुपए में खरीदी। उसने बेची किसको? उसने बेची किताब राधा को। और कितने में बेची? 90 में बेची। अब देखिए एक दिन मैंने आपको समझाया था कि जैसे यहां पे क्या क्या 90 में बेची, तो सुधा ने 90 में बेची तो राधा ने 90 में खरीदी। तो बात को सब भाई आप समझ रहे हैं? यानी सुधा ने 90 की बेची और राधा ने 90 में खरीदी। ये देखिए राधा के लिए इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 90। लेकिन सुधा के लिए ये 90 क्या था? एसपी था। यानी सुधा को 10 रुपए का फायदा हुआ था। तो पूछ फिर क्या रहा है? तो अब देखिए पूछ कितना रहा है। कह रहा फिर क्या हुआ? फिर सुधा ने राधा से वापस इस वस्तु को 100 रुपए में खरीद लिया। अब देखिए सुधा ने वापस राधा से 100 में खरीद ली, 100 में खरीद ली। तो पूछ रहा है कि सुधा के लिए नुकसान का प्रतिशत कितना है? सुधा के लिए नुकसान का प्रतिशत कितना है? बहुत बेहतरीन सवाल है बच्चों। अब देखिए यहां पर सीखना क्या है। सुधा ने 80 में खरीदा था, 10 रुपए फायदे में यानी 10 रुपए का लाभ कमाकर उसने राधा को बेचा था। ठीक, अब फिर राधा से उसने 100 में खरीद लिया, इसने सुधा ने। तो देखा जाए कि सुधा ने
वस्तु खरीदी कितने की थी? वस्तु खरीदी थी 80 की, ठीक। फिर पाई कितने की? 100 की पाई। लेकिन उसे जो देखिए पहले वाले में उसे क्या हुआ? पहले में उसे हुआ 10 का लाभ हुआ जो पहली बार बेच रहे थे। जब दूसरी बार खरीदी इस वस्तु को 100 रुपए में खरीदी, लेकिन अब देखिए 100 में खरीदी ना, तो सीधी सी बात पहला वाला 10 अगर 80 के सापेक्ष जाएंगे तो यहां पे अंतर कितना मालूम चल रहा है? 20। पर लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पहले का 10 रुपए उसका लाभ तो था ना, तो जैसे यहां 80 और 100 के बीच में अंतर कितना मालूम चल रहा है? 20 रुपए का अंतर मालूम चल रहा है। लेकिन पहले 10 रुपया तो कमा ली है ना वो। जब उसने सुधा ने राधा को बेचा था तो 10 रुपए कमा लिया था। अर्थात मेरे कहने का अर्थ है कि इस पूरे सौदे में सुधा को जो लाभ हुआ है या हानि की बात करूंगा, कुल हानि हुई है वो सिर्फ 10 रुपए की हुई है। इस बात को आप ध्यान दीजिए। कैसे? देखिए यहां दिख रहा है आपको 20 रुपए की हानि हुई कि 80 में तो उसने खरीदा था और घूम के फिर उसने 100 की फिर खरीद ली इसी किताब को। पर बच्चों पहली बार जब उसने बेचा था तो 10 रुपए का लाभ करके 90 की बेचा था ना, तो ये 20 का जो अंतर है वास्तविक तौर में उसे सिर्फ 10 रुपए का ही हानि हुआ है। अब देखिए इसी हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है और हानि का प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है? हानि बटे सीपी गुणे 100। और बेहतरीन सवाल था इसलिए मैं लेकर आया था कि यहां कुछ आपको सीखना था। अब देखिए सुधा के सापेक्ष सुधा को बुक कितने की मिली थी? 80 की, इसलिए मैंने सीपी यहां पे 80 रखा। जब इसे सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 पच्चीसम 12.5%, यानी सुधा को जो हानि हुई है वो 12.5% की हुई है। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ है। तो यहां का ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि देखने में फील हो रहा कि 20 रुपए की हानि हो रही है, पर वास्तविक तौर पे उसे सिर्फ 10 रुपए की हानि हो रही है। क्यों? क्योंकि पहले ही वो 10 रुपए कमा ली है। छोटा सा सवाल, बेहतरीन सवाल, पर एक ऐसा सवाल था जो आईक्यू को टेस्ट करता है आपकी कि आप कितना अच्छा सोचते हैं, इसलिए यह प्रश्न एसआई में आया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या है। अगला भी प्रश्न कह रहा है एसएससी एमटीएस 2017 में आया हुआ है, एक लाइन का प्रश्न है, एक लाइन का। पर अगर एसएससी में आया है तो बेहतरीन ही आया होगा। कह रहा है यदि लाभ 25% है, कितना है? 25%। यदि लाभ 25% है तो क्रमशः क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे आप बच्चों? तो जिनको नहीं आता, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता मैं उनके लिए बताऊंगा कि देखिए अगर मान लें कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। अब बंदे को क्या चाहिए? 25% का लाभ चाहिए, तो वस्तु कितने में बिकेगी? अब शायद आप कह देंगे सर 125 की बिकेगी। बस इसी का अनुपात आपको ज्ञात कर लेना है। कह रहा है क्रमशः क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिए कि सवाल कैसे कह रहा है। सवाल कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी 100 बटे 125 का अनुपात। तो 25 चौको 100, 25 पंचो 125, 4:5 आया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी सही हुआ है। और ये जैसे शब्दशः कहता है उसी तरह इसको सॉल्व करिएगा। हो सकता है अगर ऑप्शन में 5:4 भी होगा तो ये नहीं सही होगा बच्चों। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर आगे पीछे भी है तो इन चीजों को ध्यान दीजिए, कैसे पूछ रहा उसी के आधार पर आप अनुपात का मान देंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न देखिए, ये सवाल छोटा था, ये सवाल छोटा था, लेकिन यहां सीखना था कि बच्चे कि बिना आप मान दिए भी कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। जब कोई चीज का मान नहीं होता, या तो आप x मान लीजिए या तो 100 के आधार पे सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या है। अगला की सवाल अगर मैं लेकर आया हूं तो बेहतरीन ही होगा। एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, 2018-2019 में आया हुआ सवाल है बच्चों।
2 बार आया हुआ है और कंटिन्यू एग्जाम में आया हुआ, तो बेहतरीन सवाल होगा। कह रहा रेनू ने एक वस्तु 1240 में खरीदा और उसे 25% घाटे पर बेच दिया। कितने पर? 25% घाटे पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी, यानी जितने घाटे में बेचा उतने में जाके एक वस्तु और खरीद ली, उसे 40% के लाभ पर बेच दिया, तो रेनू को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ऐसे सवाल पढ़ने के बाद बच्चों दिमाग काम ही नहीं करता कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। आइए मैं सिखाता हूं कि ऐसे प्रश्नों को कैसे आपको सॉल्व करना है। क्या कह रहा है? पहले जितनी बातें सवाल कह रहा है उतनी चीजों को समझते जाइए, और एक एक लाइन को मैं बार बार कहता हूं कि मैथ में प्रश्न के एक एक शब्द की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। पहला कह रहा है कि रेनू ने एक वस्तु कितने की खरीदी, तो यहां नोट कर लेते हैं 1240 की खरीदी, 1240 की वस्तु को खरीदा। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। सीपी बराबर 1240 की खरीदी और उसे क्या किया? 25% घाटे पर बेचा। बेचा किस पर? 25% के घाटे पर। तो आप खुद बताइए लाभ हानि किसके सापेक्ष? क्रय मूल्य के सापेक्ष होती है। तो 1240 में 25% की हानि 75/100 बराबर एसपी। इसी को यहीं पर सॉल्व करिए। 25 की 75, 2500 को 100, 4 से काटेंगे, 4 × 12, 4 × 9 4, 3 0 0, 3 × 9 3, 3 3 × 9, यानी वस्तु को बेच कितने में रहा है? 930 की बेचा। आई बात समझ में? 1240 की खरीदा था लेकिन घाटे में बेचा, तो कितने की बेचा? 930 की बेचा। अब कह क्या रहा है? अगली लाइन पढ़िए। उस राशि से उसने एक वस्तु खरीदी, यानी जितने का बेचा, यानी कितने का बेचा? 930 का बेचा। सीधी सी बात, देसी भाषा में यानी नॉर्मल भाषा में, यानी रेनू के पास एक वस्तु 1240 की खरीदा, वस्तु घाटे में, यानी हो सकता है वस्तु खराब हो गई या कुछ भी हो गई, तो उसने मार्केट में जाके उस वस्तु को जब फिर से बेचा तो कितने की बिक गई? 930 की बिक गई, यानी उसके जेब में कितना पैसा आ गया? 930 आ गया। तो उसने क्या किया? 930 में जाके दूसरी वस्तु खरीदी। अर्थात यहां से ये एक कॉमन सेंस मिला कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 930। यही तो कह रहा कि जितने में पहली वस्तु बेची थी उसी मूल्य से दूसरी वस्तु खरीद ली, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 930। और कहा क्या कि इस पर उसने 40% का लाभ लेकर बेच दिया। अब देखते हैं इसका बिक्री मूल्य क्या हो जाएगा। लाभ हानि किसके सापेक्ष? क्रय मूल्य के सापेक्ष। ये लाइन एकदम याद कर लीजिए कि लाभ हानि किसके सापेक्ष? क्रय मूल्य के सापेक्ष। अब देखिए बच्चों, अगर काटने 0, ये 14 × 42 की 2 आ जाएगा 4, और 14 9 कितना होता है बच्चों? 126, और 126 और 4 हो जाएगा 126 4 130, यानी दूसरी वाली वस्तु कितने की बेचा? 1302 रुपए की बेचा। 14 42 ठीक, और 9 36 और 4 हो गया 40 की 0 में 4 9 कदम 9 18, बिल्कुल सही बच्चों। तो अब कह रहा है कि इस सौदे में उसे कितना, अब देखिए पैसा उसने कितना डाला था? 1240, घाटा में बेची, फिर से खरीदी, फिर से, तो पूछ रहा है कि रेनू को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो अब देख रहे हैं रेनू जब घर से चली थी सौदा लेने, तो पहला पैसा ये लेकर चली थी 1240। पहली वाली वस्तु में 25% का घाटा हुआ, तो कितना मिल गया? 930। फिर उसमें दूसरी वस्तु खरीद ली, फिर उसमें 40% का लाभ देकर लिए, तो यानी उसने पैसा इन्वेस्ट कितना किया था? 1240, और फाइनली तौर पर वो बेच कितने के रही है? 1302 का। तो यहां पर देखा जाए उसे लाभ पहले कितना हुआ। लाभ कैसे आता है? इन दोनों को घटाएंगे, जब घटाएंगे तो ये देख रहे हैं 1240 और 60 जोड़ेंगे 13, यानी कितना? 62 रुपए का लाभ हो गया। आई बस समझे? पहली बार वाले में घाटा हो रहा था, दूसरे वाले में लाभ कमा लिया, यानी कुल मिलाकर पूरे सौदे में उसे 62 रुपए का लाभ हुआ। और यही लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना। तो लाभ का प्रतिशत क्या होता है फार्मूले बच्चों? लाभ बटे सीपी। सीपी मतलब ये वाला सीपी, कुल पहले वाला 1240 गुणे 100। अब इसी को सॉल्व करना है। तो बच्चों अगर सॉल्व करो तो 0 से 0 ये कैंसिल, और 62 दूनी देखिए 124 होगा, और 2 से काटूंगा 5%, अर्थात 5% का रेनू को लाभ हुआ 5% का। और यही सवाल पूछ रहा था कि कुल मिलाकर
उसे क्या हुआ, उसे 5% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। दिमाग यहां पर है कि यहां का सीपी पुट किया जाए, कि यहां का सीपी पुट किया जाए, कि यहां का एसपी, कि यहां का एसपी। बेहतरीन सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल था। ऐसे सवालों को सॉल्व करने में खुशियां मिलती। क्यों? क्योंकि चैप्टर का पूरा निचोड़ हो जाता है कि आपको ये मालूम चल जाता है ना, ऐसे सवाल को देने के बाद जब बच्चा सही करके आता है ना, तो मैं खुद फैसला ले लूंगा कि अगर ऐसे सवाल बच्चे करके आते हैं तो सीधी सी बात, उस बच्चे ने इस चैप्टर को बहुत बारीकी से पढ़ा है। और जिस चैप्टर को जितनी बारीकी से आप पढ़ेंगे ना बच्चों, उसके सारे प्रश्न आप इसी तरह सॉल्व करेंगे। देखिए कितना अच्छे से सवाल हो गया। यानी फाइनली तौर पे मालूम चल गया कि रेनू को जो पहली बार घाटा हुआ, दूसरी बार लाभ हुआ, सब मिलाकर उसे क्या हुआ, उसे फायदा हुआ कितने का, 5% का फायदा हुआ है। और अगर इस सवाल को और भी कैसे भी आप करना चाहें तो अपने ढंग से थोड़ा सा सॉल्व करना सीखिएगा कि कैसे इसे सॉल्व करना है। अब देखिए, अगर इस सवाल को बच्चों एक काम और करते हैं, मैं एक सवाल और बताऊं, ये तो एक्सपीरियंस से था। एक मैंने सॉर्टिंग आपको दी थी क्या, कि नेट चेंज प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए पहले में क्या किया, 25% का लॉस उठाया, दूसरे में क्या किया, 40% लाभ पर पाया। और ये वाला फार्मूला है ना, या मैं फार्मूला पहले नोट कर दूं, वही प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये देखिए इससे भी हो गया, ये मेरी सॉर्टिंग काम आ गई। देखिए क्या, माइनस 25% पहले वाले में लॉस और दूसरे वाले में क्या है, 40% का लाभ, और प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा सर, माइनस ही आएगा। अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूं तो आएगा कितना बच्चों, यहां से 15 आ जाएगा, क्योंकि 40 से 25 घटेगा, प्लस का 15 आएगा। और इसे काटना चाहो तो 25 चौको 100, और 4 से काटूं कितना, 10, माइनस 10 आ जाए, कितना आया, 5%। और 5% धनात्मक है तो ये क्या शो करेगा, लाभ। ये लीजिए 2 लाइन में ये आंसर आ रहा है, यही बड़े सवाल का। पर यहां मेरा सिखाने का उद्देश्य क्या था कि एक्सप्लेन से भी आप सवाल को सॉल्व करिए। और ये देखिए ये आ गया, पर ये कैसे आ गया, जब सवाल इस रूप में था तो ये आंसर आया सॉर्टिंग के माध्यम से। नेट प्रॉफिट का परसेंट वीडियो में दिया हूं मैं इसका, तो वो भी आप उससे भी सीख सकते हैं। पर यहाँ पे क्या परसेंटेज भी दिया था ऐसा, इसलिए सॉल्विंग हो गया। अगर यहाँ पे एक भी परसेंटेज या लॉस का मान, यानी लॉस या प्रॉफिट में किसी एक को गोल करता तब ये सवाल नहीं आता। अगले सवाल की ओर चलते हैं कि अगला सवाल क्या है। तो ये था बच्चों आपका लाभ और हानि का पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया। इसमें सारे टॉपिक मैंने आपको जितने टाइप बनते, जितने सॉर्टेड बनते, सब एक एक प्रश्नों को मैंने सॉल्व किया, और साथ में विविध के बेहतरीन प्रश्नों की पूरी मैं श्रृंखला लेकर आया हूं। फिर भी मैं बच्चों को बता दूं, डिस्काउंट का चैप्टर मैं अभी लेकर आऊंगा। लाभ और हानि में आने वाला डिस्काउंट यानी छूट वाले चैप्टर जो भी है सवाल, उनके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। डिजिटल गुरु का प्लेटफॉर्म आपके लिए है, और मैं डिस्काउंट का एक अलग से चैप्टर ही लेकर आऊंगा, क्योंकि बहुत सी बुक में डिस्काउंट के चैप्टर को लाभ और हानि से अलग रखा गया है। वो एक अच्छा आइडिया है कि उसे अलग रखा गया, क्योंकि वहां के कॉन्सेप्ट अलग है। तो आशा करता हूं कि लाभ और हानि का ये चैप्टर आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा, और मेरी बातें आपको समझ में आती होंगी, और बहुत बारीकियों से आप चैप्टर को सॉल्व करते हैं। तो जो भी बच्चे अभी मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, तो अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाया करें, और नए बच्चों को भी हमारे चैनल से जोड़ने की कोशिश करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं। लाभ और हानि का मैराथन भी अभी बाकी है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर अभी प्रश्न बहुत बाकी हैं तो मैराथन में भी अभी मैं पूरा कवर कराऊंगा। और मैराथन एक ऐसा वीडियो होता है जिसमें क्या होगा, 0 से हीरो तक की बात करेंगे, यानी बेसिक से लेकर बड़े बड़े प्रश्नों तक सब मैं मैराथन में भी कवर कराऊंगा। तो जितना कुछ आपने सीखा है वो सब मैं मैराथन में लेकर आऊंगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अभी लाभ और हानि खत्म नहीं हुआ है, मैराथन का भी वीडियो आपके लिए आना है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।